तबाही के ये जो जख्म है, ये तबाही के जो निशान हैं, इन जख्मों को भरने की कोशिश प्रशासन की तरफ से लगातार की जा रही है, लेकिन अभी भी काफ़ी ज़्यादा चुनौती प्रशासन के लिए बनी हुई है। मैं समय आपको तबाही की एक और बड़ी तस्वीर दिखा रहा हूँ और ये तस्वीर है सांबा मानसर रोड की। आपको बता दें कि सांबा मानसर रोड भी पूरी तरह से इस बारी बारिश और फ्लैश फ्लड के चलते धाराशायी हो गया है। और जब आप सांबा से टुवर्ड्स मानसर की ओर जाते हैं तो ये रोड के अलग अलग हिस्से जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। 2 से ढाई से 3 फीट मलबा जो वो इस समय रोड के ऊपर जमा हुआ है और तमाम यहाँ से गाड़ियां लेकर निकलने वाले लोग जो हैं उनको खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर अगर 2 व्हीलर्स वालों को लेकर बात करें तो वो तो बेचारे या तो हादसों का शिकार हो रहे हैं, उनकी बाइक स्कूटी या तो स्लिप हो रही है, यहाँ पर बैलेंस लगातार बिगड़ रहा है। लेकिन तस्वीर नीचे से आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बद से बदतर हालात हैं और लगातार लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन ने जिस तरह से इस प्राकृतिक आपदा के बाद लगातार ऑन टोज काम किया है और ख़ासतौर पर जिस तरह से जेसीबी मशीन जहां आप लगी देख रहे हैं, जेसीबी मशीन की मदद से यहाँ से जो है वो मिट्टी मलबा हटाने का कार्य जो है प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। यानी रेस्टोरेशन का कार्य जो है वो प्रशासन ने हर जगह शुरू कर दिया है जहां जहां पर भी रोड कनेक्टिविटी पूरी तरह से प्रभावित हुई है। लेकिन अगर सांबा मानसर रोड कनेक्टिविटी को लेकर बात करें तो ये खासी बद से बदतर हालत इस जो वो रोड की हो चुकी है। और मैं सांबा से जब आप मानसर की तरफ आते हैं तो पहला स्ट्रेच दबो इलाका जो कि उफान पर नाला आता है, रोड बंद हो जाती है। उसके बाद फिर दबो इलाके में ही नाला उफान पर आता है, रोड बंद हो जाती है। उसके बाद शाबलोड से जब आप टुवर्ड्स नट की तरफ जाते हैं तो ये मनानू का इलाका है, ये पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है। आप देख रहे हैं कि पैन करके तस्वीरें किस तरह से लोग फंस चुके हैं, लोग जो वो पैर लगाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और उसके बाद जब आप नट की तरफ जाते हैं तो हालात बद से बदतर हैं, जमुड़ा में जाते हैं हालात बद से बदतर है, पापड़ मोड़ की तरफ जाते हैं हालात से बद से बदतर हैं और उसी के चलते मानसर तक इसी तरह से हालात हैं रोड के। और कहीं ना कहीं लगातार लोगों को भी ये आह्वान किया जा रहा है कि आप लोग रिस्क ना लें और अपने आप को सेफ और सुरक्षित रखें। धीमी धीमी गाड़ियों की रफ्तार हमें यहाँ पर ज़रूर देखने को मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो फ्लो इस समय नज़र नहीं आ रहा जो सांबा मानसर रोड पर फ्लो होता है, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से एसेंशियल सप्लाई जो कश्मीर घाटी जाती है वो इसी रोड से जाती है। लेकिन ये पूरा का पूरा रोड प्रभावित हो चुका है। कोई इलाका सांबा जिला का बचा नहीं है, नड इलाका हो, सुंब इलाका हो या सांबा शहर के अलग अलग इलाके हो, कोई हिस्सा नहीं बचा। यहाँ पर लोगों के घर जो वो बर्बाद नहीं हुए, तबाह नहीं हुए, कई लोगों के घर डूब गए हैं, कई इलाके पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं और लगातार त्रासदी का ऐसा मंजर हमने कभी नहीं देखा। लेकिन जो त्रासदी इस बार हुई है, इस त्रासदी ने सबको झकझोर दिया है और हम कई वर्ष पीछे चले गए हैं। लेकिन मैं दाद दूंगा प्रशासन की कि प्रशासन भी ऑन टोज लगातार कार्य कर रहा है, रेस्टोरेशन के कार्य किए जा रहे हैं, लोगों को रिहैब किया जा रहा है, रिलीफ पहुंचाई जा रही है। लगातार डीसी सांबा आयुषी सूदन जी अपने तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शन जारी कर रही हैं कि फौरी तौर पर जहां पर भी कार्य करने की ज़रूरत है वहां पर कार्य करके लोगों को राहत पहुंचाई जाए। हालांकि मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह से लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन त्रासदी की तस्वीरें और ज़्यादा सामने आ रही है। जैसे जैसे धूप निकल रही है, जैसे जैसे मौसम साफ हो रहा है, जैसे जैसे लोगों को अलग अलग इलाकों में रिलीफ देने के लिए अधिकारी पहुँच रहे हैं, वहाँ की और मंजर खराब की तस्वीरें सामने आ रही हैं। यूँ कहें तो अब नुकसान जो है वो ऐसा लग रहा है कि और ज़्यादा हो रहा है। जिस तरह से आम जिंदगी अब पूरी तरह से पटरी से नीचे उतर चुकी है, लेकिन हालात सांबा मानसर रोड के बद से बदतर हैं। मैं यही उम्मीद करता हूं कि प्रशासन जिस तरह से रेस्टोरेशन का कार्य कर रहा है तो जल्द ही रेस्टोरेशन का कार्य कंप्लीट होगा, लेकिन काफ़ी वक्त लग सकता है। आपको भी प्रशासन का सहयोग करना होगा, कोऑपरेट करना होगा, क्योंकि प्रशासन भी लगातार कार्य कर रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि प्रशासन कार्य नहीं कर रहा, लेकिन चुनौतियाँ प्रशासन के लिए काफ़ी बड़ी हैं, काफ़ी हालात बद से बदतर हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो तबाही के निशान हैं, ये तबाही के ज़ख्म है, इसके ऊपर जो मरहम लगाने की कोशिश की जा रही है तो ज़ख्म भरने में अभी काफ़ी वक्त लग सकता है, क्योंकि कई सदियों के बाद ऐसे तबाही के मंजर देखने को मिल रहे हैं जो हमने कभी नहीं देखे हैं। उम्मीद करेंगे कि जल्द सांबा मानसर रोड जो है वो सुचारू होगा और लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं तमाम उन वॉलंटियर्स को जो लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं, प्रशासन मदद पहुंचा रहा है, हर तरफ से राहत बचाव कार्य लगातार किया जा रहा है। लेकिन हालात काफ़ी बद से बदतर हैं। आप भी सरकार का, प्रशासन का साथ ज़रूर दें ताकि हालात जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, जो कार्य प्रशासन की तरफ से लगातार किया जा रहा है। हालात सांबा मानसर रोड के बद से बदतर है। फिलहाल के लिए कैमरा राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।